वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में मेंटेनेंस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप मेंटेनेंस को बंद करवाना चाहते हैं या फिर कम करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? मेंटेनेंस को लेके आती है। यहाँ पे उसकी गलती भी नहीं है, वाइफ उसको छोड़ के चली गई है, मायके रह रही है और मजे से मेंटेनेंस ले रही है। यहाँ पे पति के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है। वो जॉब के ऊपर नहीं है तब भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, कहीं कहीं से एडजस्ट करके वो पत्नी को मेंटेनेंस चुका रहा है। तो यहाँ पे इससे ज्यादा गलत और पति के साथ में क्या होगा? पति का ये सबसे बड़ा दुख होता है कि बिना वजह वो मेंटेनेंस पे कर रहा है। गलत पत्नी ने किया है और यहाँ पे सजा पति को मिल रही है। तो इस सिचुएशन में पति का यही सवाल होता है कि मैं मेंटेनेंस को बंद कैसे करवाऊं या फिर मेंटेनेंस को कम कैसे करवाऊं। तो इसके कुछ आधार होते हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन आधारों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप मेंटेनेंस को बंद भी करवा सकते हैं और कम भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए देखो, फर्स्टली तो मैं ये बात रखूंगा कि अगर आप मेंटेनेंस को बंद करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए देखो, तीन बड़ी बातें होंगी। तीन बड़ी बातें इस तरीके से होगी। अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, फर्स्ट तो अगर वो एडल्ट्री में है, दूसरा सेकंड यानी कि अगर वो बिना वजह आपको छोड़ के गई है, कोई उसके पास में कारण नहीं है, और तीसरा अगर उसकी सैलरी आपसे कहीं अधिक ज्यादा है। ये तीन कंडीशन इसमें आती है। अगर ये तीनों बातें हैं आपके केस में और आप अगर कोर्ट में साबित कर रहे हैं, एडल्ट्री आप साबित कर रहे हैं कि वाइफ किसी के साथ में एडल्ट्री में है, आपको साबित करना होगा। सेकंड की वाइफ बिना रीजन के छोड़ के गई है, कोई रीजन नहीं है, अपनी मर्जी से गई है, ये आपको साबित करना होगा। और थर्ड, उसकी सैलरी आपसे कहीं अधिक ज्यादा है, ये आपको साबित करना होगा। अब तीनों में से अगर एक भी ग्राउंड, एक भी आधार अगर आपके पास में है और कोर्ट में अगर आप साबित कर रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आपका मेंटेनेंस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि अगर आप मेंटेनेंस को कम करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इस कंडीशन में ये करना होगा कि जो आपकी सैलरी है उसमें से आपके जितने भी खर्चे हैं आपको कोर्ट में शो करने होंगे कि मेरे इतने खर्चे हैं और यहाँ पे मेरा इतना इतना खर्च हो रहा है। आपके जितने खर्चे हैं आपको दिखाने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि अपने खर्चे कोर्ट में शो नहीं करते हैं और उनकी जो सैलरी होती है उसी के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है। अगर आप अपने रीजनेबल खर्चे दिखाते हैं, कोर्ट में शो करते हैं, तो उस बेस पे और साथ में वाइफ की गलती भी आपको कोर्ट के अंदर शो करनी है कि वाइफ की ये गलती है, उसको अगर आप कोर्ट के सामने लेके आते हैं वाइफ की गलती को, तो आपके ऊपर जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम लगेगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोर्ट में अपनी बात रखनी होगी और अच्छे से जज साहब को कन्विंस करना होगा, कोर्ट को कन्विंस करना होगा, जिससे आपके ऊपर कम से कम मेंटेनेंस रखे। आपको मतलब अपनी बात है जो मजबूती से कोर्ट में रखनी होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा मेंटेनेंस से। मेंटेनेंस बंद भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।